जी नाज़रीन, टेक्सास के अंदर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रेप्टाइल पाया जाता है जिसको हम रैटल स्नेक के नाम से याद करते हैं। रैटल स्नेक हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी दुम एक सॉलिड सी होती है जिसको जब ये हिलाता रहता है और हिलाने से एक ढोलकी जैसी आवाज़ आती है और उस आवाज़ की वजह से हम इसको रैटल स्नेक कहते हैं। और मैं क्योंकि साइंटिस्ट हूँ और मेरी फील्ड भी मेडिसिन की है, मेडिसिन में हम वेनम, एंटी वेनम को भी स्टडी करते हैं, तो इसलिए वेनम है जो इंसानी बॉडी को हर्ट करते हैं वो किस मैकेनिज़्म से हमारी फिजियोलॉजी को हर्ट करते हैं या पेशेंट को हर्ट करते हैं वो भी हम स्टडी करते हैं। तो बीइंग साइंटिस्ट, बीइंग फार्मासिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट, मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि जो वेनम है, जो सांप है, वो जब किसी को डसता है तो डसने के बाद उसका हमारी बॉडी के जो स्मूथ मसल्स हैं उसको ये अटैक करता है। स्मूथ मसल्स को अगर इसने जैम कर दिया, अगर उसने पैरालाइज कर दिया तो इसका मतलब है हमारा हार्ट, हमारा लंग्स ये भी जैम हो जाएंगे और ये वर्क नहीं करेंगे। तो ये क्योंकि वाइटल आर्गन है, तो वाइटल आर्गन अगर अपना काम छोड़ दें तो फिर किसी भी पेशेंट को रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ ये वेनम का एक और भी इम्पैक्ट है कि हमारे ब्लड को क्लॉट कर देता है। जो क्लॉटिंग एजेंट हैं, एक जो सीक्वेंस है उसकी, उसको जो ब्लड क्लॉटिंग कैस्केड है, जब उसको एक्टिवेट कर देता है तो जब ब्लड किसी पेशेंट या किसी शख्स के अंदर ही इस वेनम की वजह से उसकी क्लॉटिंग हो जाए तो इसका मतलब है वो फ्लो नहीं करेगा। अगर फ्लो नहीं करेगा तो फिर जो एयर है, एयर मीन ऑक्सीजन, वो हमारी बॉडी में सेल में नहीं जाएगी, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, टॉक्सिन हमारी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होंगे और पेशेंट को रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो गोया इस ना सिर्फ रैटल स्नैक बल्कि और भी कई सारे जो वेनम्स हैं, वो चाहे किसी शहद की मक्खी का हो या और भी किसी इंसेक्ट का हो, उनकी जो मेन मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ऐसा ही है कि हमारे वाइटल आर्गन पे अटैक करके उनको पैरालाइज या डिसफंक्शनल कर देते हैं। मैं चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।